नमस्कार प्यारे साथियों, लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और कामना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय होगा और अच्छे से आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा होगा। और लिखो तो कुछ ऐसा लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम लिखने पे मजबूर हो जाएं। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम लिखने पे मजबूर हो जाएं। और करो तो कुछ ऐसा करो जिसे लोग सीखने पे मजबूर हो जाएं, लोग सीखने पे या पूछने पे मजबूर हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, अपने आसपास की नेगेटिविटियों को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिविटियों को ध्यान में नहीं रखना है। बहुत ही अच्छे एक मोटिवेटेड छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले जितने व्यक्ति होते हैं उनसे कई गुना अपने को नीचे डालने में लगे रहते हैं। अपने एनर्जी को नेगेटिविटी में डाल करके अपने को हताश करने में लगे रहते हैं, अपने घुटने टिकाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम सक्सेस हो, वो नहीं चाहते कि हम उनसे बेहतर करें। अरे लोग चाहते हैं हम बेहतर करें, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि हम उनसे बेहतर करें, यानी हम उनसे बेहतर करें वो उनको कभी खलेगा नहीं और खाएंगे वो ऐसा हो गया तो उनके गलेगा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान में रखना। आगे संदीप माहेश्वरी मोटिवेटर है, उसने ये कहा था कि एक कुएं में कुछ मेंढक गिरे हुए थे और गिरने के बाद मेंढक निकलने का प्रयास कर रहे थे। कुछ मेंढक बाहर किनारों की तरफ बैठे हुए थे, अगल बगल में बैठे हुए थे और सारे मेंढक प्रयास कर रहे थे। ऊपर वाले मेंढक आवाज लगा रहे थे, बोले तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। सभी मेंढक हताश होकर के पेंदे में बैठ गए। एक मेंढक जैसे जैसे ऊपर वाले इशारा कर रहे, बोले तुम नहीं कर पाओगे, वैसे ही और दुगुने जोश और जुनून के साथ छलांग लगा रहा है। क्यों? वो छलांग लगाते लगाते एक समय ऐसा आया जिस समय वो बाहर निकल गया। जब किसी विशेषज्ञ से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने जवाब दिया कि ये मेंढक बहरा था। ये मेंढक बहरा था। जब आप ये कह रहे थे तुम नहीं कर पाओगे, तो ये सोच रहा था हाँ तुम करो और कर सकते हो, करो और कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा। और ये उसी जोश के साथ आ रहा था। यानी अगर तुम्हें सक्सेस होना है, सफल होना है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो बहरे बन जाओ। तुम बहरे बनोगे तभी लोग आगे बढ़ने देंगे, अन्यथा समाज आपको बढ़ने नहीं देगा। एग्जाम देने भी जाओगे तो बोले आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज करने में लगे रहेंगे। बोले एग्जामों में क्या है, क्या रखा है, कुछ नहीं है, खूब देते हैं, सबका नंबर नहीं आता, भाग्य से होता है, ये होता है, वो होता है। प्यारे साथियों, हम जो प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें एक टेबल हमने तैयार कर रखी थी। यहाँ अपना मूलधन था, यहाँ अपना दर था, यहाँ अपना समय था और यहाँ अपना ब्याज था और ब्याज के बाद आपका मिश्रधन था। मेरे प्यारे साथी, ये अपना 100 मानते थे हमेशा, ये प्रश्न पे डिपेंड करते था। बाकी अपने को ये पता है दर और समय को गुणा करने से ब्याज अपने को प्राप्त होता था, ब्याज को मूलधन में जोड़ने से मिश्रधन अपने को प्राप्त होता था। 8,000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपए हो जाएगा। 8,000 रुपए को हम कितने रुपए प्रति दर से दें कि 2 वर्ष बाद वो 4800 रुपए उनका ब्याज हो जाएंगे। यानी कंप्लीट मिला के तो 4800 हो ही नहीं सकते, 8,000 तो मूलधन ही है, यानी ब्याज 4800 हो जाए। तो मेरे प्यारे साथी, समय अपने को दिया है, ये टी अपने को दिया है, आर अपने को ज्ञात करना है, ये अमाउंट आपको दिया है और ये पी प्रिंसिपल आपको दिया है। मेरे प्यारे साथियों, हम वही ट्रिक लेके चल रहे हैं। हाँ, मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा। हमने क्या कहा था कि हमें जो दिया है 8,000 रुपए मूलधन दिया है। मूलधन का हमें पता है, हम तो 100 मानते हैं। ज्ञात क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज आता है किससे? समय और दर को गुणा करने से। समय 2 वर्ष है, दर पता नहीं, तो 2R हो गया, 2R हो गया। तब जाकर के 4800 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। ये बात है। 2 0 से 2 0 कटे, यहां 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32, 8 6 48। यहां मेरे प्यारे साथियों 2R बराबर
60 हुआ, 2R बराबर 60 हुआ, तो 1R बराबर 30%। यह आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आ गई। हाँ, साधारण से मैं आपको बताना चाहूंगा, साधारण से मैं आपको बताने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेता हूं कि आपकी सारणी आपको क्लियर पूरी दिखाई दे रही है क्या? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। हाँ, साधारण से मैं बताना चाहूंगा तो अपना साधारण ब्याज का सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? साधारण ब्याज का आपका सूत्र है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज दिया है 4800, मूलधन दिया है 8000, दर का पता नहीं, समय 2 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 8 दूनी 16, 160 हुए। यहां 4800 के भाग में आए 160 और बराबर में रहा R, 0 से 0 कटा, 16 3 48 30, R बराबर 30% आपकी दर आ गई। हम साधारण से भी निकाल सकते हैं और हमने जो ट्रिक काम में लिया था उससे भी हम निकाल पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाएं प्यारे साथियों। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे साथियों। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहें वो ले सकता है। पाँच % की दर से 4 वर्ष 5%, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में ब्याज 1200 रुपये होगा। साधारण ब्याज की दर से केवल ब्याज ही इसमें बताया हुआ है, 1200 रुपये होगा। हाँ, ये कहा होता साधारण ब्याज की दर से ये हो जाएगी, इसका मतलब ब्याज से अमाउंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ केवल ब्याज 1200 रुपये होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताना मुझे, आपको दर दी है 5% दी है और समय दिया है 4 वर्ष। अपने को पता है कि यहाँ ब्याज आपको 1200 दिया है, ब्याज आपको 1200 दिया है। मैंने क्या कहा था? ब्याज के नीचे ब्याज और गुणा में जो ज्ञात करना है, यही कहा था। ब्याज 1200 है, अपन ब्याज देखें तो 5 के 20 हो रहा है। ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन वह कौन सी धनराशि, यानी मूलधन अपन 100 मानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से देखो आप 5 12 5 60, 6000 रुपये आपकी धनराशि थी, जिसका 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये ब्याज हो गया। 1200 रुपये ब्याज हो गए मेरे प्यारे साथी। कितने समय में 8000 रुपये की धनराशि 8000 रुपये की धनराशि 10% की साधारण ब्याज दर पर ब्याज दर से 9600 रुपये, आगे दिख नहीं रहा होगा,
9,400 हो जाएगी। 9,400 हो जाएगी। कितने समय में 8,000 की धनराशि 10% की साधारण ब्याज दर से 9,400 हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न को समझना है थोड़ा सा। 8,000 थे, यहां 10% वार्षिक दर है, समय का पता नहीं कितने समय के लिए दिया गया, लेकिन जब वापस लिया गया तो कुल धनराशि 9,400 ली। कुल धनराशि 9,400 ली, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 1,600 ब्याज के आए, यानी यहां आपका ब्याज कितना हुआ, 9,400 लिए, उसमें से 8,000 तो पहले आपने दिए थे, इसका मतलब 1,600 ब्याज हुआ। हम देखो ब्याज के नीचे ब्याज, 1,600 ब्याज। अपना ब्याज यहां क्या होता है, ब्याज अपने को नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहां अपना देखो 8,000 मूलधन दिया, अपना मूलधन 100 होता है। ज्ञात क्या करना है आपको, समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, 10% समय का पता नहीं तो 10T हो गया, तब जाकर के 1,600 इसका ब्याज हुआ। यहां 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 0 से 0 कटा, 10T बराबर 20 हुआ, तो T बराबर 2 वर्ष। T बराबर 2 वर्ष हुआ मेरे प्यारे साथी, यानी 2 वर्ष में यह धनराशि 9,400 अर्थात 1,600 ब्याज के रूप में मिलेंगे अपने को। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। उसका साधारण ब्याज है मूलधन का 2/5 गुणा होगा, 2/5 गुणा होगा। मेरे प्यारे साथियों, कितने प्रतिशत की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। समय आपको दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुणा होगा, यानी आपका मूलधन अगर 5 है, 5 रुपए आपका मूलधन है, तो कोई समय ऐसा होगा जिससे कोई दर से चलते चलते 2 रुपए ब्याज के हो जाएंगे। 5 रुपए मूलधन है तो 2 रुपए ब्याज के हो जाएंगे, कुल मिला के 7 हो जाएंगे, यानी 5 पे 2 रुपए बढ़ गए, 5 पे 2 रुपए बढ़ गए। तो आपको ज्ञात करना है कि वह धनराशि थी तो कितने प्रतिशत से ऐसा हुआ, हर धनराशि पर वही मान लागू होगा। तो यहां आप लिखें कि ब्याज मूलधन का 2/5। मेरे प्यारे साथियों, समझने की बात है, हमेशा ये ब्याज और ये मूलधन है, यानी अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, साधारण ब्याज दर के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। जब मूलधन का अपने को पता नहीं होता है, हम 100 ही मानते हैं मेरे साथी। यहां दर आपको निकालनी है, साधारण ब्याज आपका कितना है, 2 है, गुणा 100, मूलधन 100 गुणा समय कितना वर्ष है, 4 वर्ष है, 100 से 100 कटा, 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष, सॉरी
2 5, हाँ मूलधन 100 नहीं है, हम मूलधन 5 है, मूलधन 5 है प्यारे साथियों, मूलधन 5 है अपना। तो यहां कटा 2 बार, ये कटा 20 बार और ये कटा 10 बार, 10%। ब्याज ये, मूलधन ये, ब्याज ये, मूलधन ये। मूलधन नहीं दिया है तब 100 मानना है, थोड़ा सा आपके लिए क्षमा चाहूंगा। ब्याज 2, मूलधन 5। यहां हमें सूत्र याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, ब्याज आपको दिया, ब्याज के साथ हमेशा 100 आएगा और जो शेष चीजें बच गई वो बटे में आ जाएगी। ब्याज के साथ हमेशा 100 आएगा और बटे में जो शेष चीजें बच गई वो आ जाएगी। यानी आपका ब्याज 2 है, इसके गुणा में हमेशा 100 आएगा, हमेशा, और बटे में क्या बच गया, 5 बच गया। और आपका क्या है, मूलधन गुणा समय, समय क्या है, 4 है। तो यहां कट गया 20 बार, 5 बार और 5 दूनी 10%। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार, लाजवाब प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कितने समय में 20% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा होगा। कितने समय में 20% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा होगा। समय में ब्याज होगा किसका, मूलधन का कितना, 9/25 गुणा। यह आपका मूलधन हुआ, यह आपका ब्याज हुआ। ब्याज 9 गुणा 100 बटा मूलधन 25 गुणा 20% दर आपको दी है। यहां 20 से काटा 5 बार, 5 से काटा 5 बार, 9/5 भाग दिया हमने, तो 1 सही 4/5 वर्ष, 1 सही 4/5 वर्ष। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। बहुत ही शानदार प्रश्न। कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा होगा जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान हो। संख्यात्मक रूप से समान होंगे, इसके लिए मेरे प्यारे साथियों संख्यात्मक रूप से दर और समय संख्यात्मक रूप से समान होंगे। इसका मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5, ये अगर 10 है तो ये भी 10, ये अगर 2 है तो ये भी 2, यानी संख्यात्मक रूप से समान होंगे। संख्या में जो मान आएगा वो समान होगा। कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा होगा जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान हो। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छे से हम क्या करेंगे, यानी मूलधन
मूलधन का 16/25 गुणा होगा, हमेशा यहां 100 लगा दो, मूलधन का मूलधन 100 मानते हैं, 4 बार 16 चौक 64। अब 64 के ऐसे दो टुकड़े कर लो, ऐसे बराबर दो टुकड़े करना, उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल 64 आ जाए। तो मेरे को पता है कि यहां 8 और 8 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% और समय भी 8 वर्ष। ऐसे दो टुकड़े करना इनके, यहां जितना गुणा दिया है वो लिख लो। गुणा में हमेशा मूलधन 100, यानी जब काटेंगे 64 हुआ 64, ऐसे दो टुकड़े करो, उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने से समान समान दो मान आ जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8, समय भी 8, संख्यात्मक रूप से दर और समय समान समान हुआ। एक सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के लिए, और कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा होगा, जबकि ब्याज की दर व समय का संख्यात्मक रूप से समान हो। प्यारे साथियों, 9/25 या मूलधन है, यानी गुणा 100, 25 चौका 100, 100 9 चौक 36, 6 और 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और समय 6 वर्ष। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न आपका। एक सेम प्रश्न ऐसा ही मैं और देता हूं आप लोगों को। बताओ, देखिए, प्यारे साथियों, मूलधन का 9/16 गुणा 100 कटता नहीं है, यहाँ तो नहीं कटता है, हम काटेंगे भी तो यहाँ अपना आ जाएगा 900/16। भाग देंगे तो 4 का भाग 4 बार, 4 का भाग देंगे तो या 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे 45, 450 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 बार और 5 बार, फिर 4 का भाग देंगे तो कुछ पॉइंटों में मान आ रहा है, तो 4 पंजे 20, जो गलत है आपका। आपको यहाँ तक ऐसे नहीं करना है। अगर आपका यहाँ तक हो गया है तो मेरे प्यारे साथियों 900/16, तो यहाँ आ गया, इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो 7.5 और 7.5 आ गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% और समय 7.5 वर्ष। अब कुछ मेरे साथी ये कह रहे होंगे, बोले ऐसे ही बढ़ा दिया, कैसे हुआ? मेरे प्यारे साथियों, जब अपने को ऐसा लग रहा है कि नहीं कटेंगे तो 900/16, हमने अभी पहले देखा था 36, तो 36 का हमने रूट निकाला था, रूट 6 हुआ था, तभी हमने 6 लिखा था। उससे पहले हमने देखा था 64 का रूट 8 होता है, रूट मान 8 होता है, इसलिए हमने 8 लिखा था। अब इसमें रूट मान देखो, 900 का रूट मान देखेंगे तो 30 हुआ, 16 का रूट मान 4 हुआ, जब भाग दिया 4 7 28, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 7.5, तो 7.5 इसलिए हमने लिया है 7.5। संख्यात्मक रूप से दर व समय दोनों ही बराबर बराबर है इसमें। बहुत ही शानदार प्रश्न था आपका, इंटरेस्टेड प्रश्न था आपका एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न था आपका। लाजवाब तरीके से आपको ये चीज़ सीखनी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप मेरा इस वीडियो इनसे जुड़ करके सपोर्ट बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा का पूरा स्किप किए बिना चला करके देखें, जिससे वॉच टाइम भी बढ़ सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
अभी के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका दिन मंगलकारी हो, आप मस्त रहिए।